हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 12। ओके, तो हमने अब तक एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया है। उसमें हमने जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ये स्टडी किया, सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना स्टडी किया, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं तो वो सॉल्व किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी फर्स्ट थ्योरी पार्ट्स। और यहाँ देखो, आपको पता है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके ये क्या है, जॉइंट इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है। किसका? ऑफ टू लाइंस। कैसी दो लाइंस? पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का ये जॉइंट इक्वेशन है। तो आपको अभी क्या सीखना है, अगर आपको जॉइंट इक्वेशन पता है तो उससे ये दो लाइंस के बीच का जो एंगल है, एक्यूट एंगल है, वो कैसे फाइंड करना है वो हम लोग देखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ दिस पेयर। ओके, ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला सीखा था। मैंने पहले वीडियो में रिवीजन किया, उसमें भी ये फॉर्मूला दिया था। आपको पता है, सपोज ये दो लाइंस है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। इसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो ये फॉर्मूला होते हुए और नया फॉर्मूला सीखने की क्या जरूरत है, तो बताता हूँ। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं आप? जब आपको ये दोनों लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस एक तो पता होने चाहिए, या दोनों के स्लोप्स पता होना जरूरी है। स्लोप्स पता होना जरूरी है दोनों के, या दोनों के सेपरेट इक्वेशंस पता होना जरूरी है, तो ये आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं फॉर्मूला बोलने वाला हूँ वो कब यूज कर सकते हैं? अगर आपको इनका जॉइंट इक्वेशन पता है तो भी आप डायरेक्ट उससे एंगल निकाल सकते हैं। मतलब आपको सेपरेट इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, उनके स्लोप्स की भी जरूरत नहीं है। विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ स्लोप्स वी कैन फाइंड दिस एंगल, and the formula is tan theta is equal to mod of 2 root h square minus ab upon a plus b। इसका प्रूफ, इसका ये थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी इसका मैं प्रूफ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। मैं थ्योरम्स के लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा, या अगर लॉकडाउन जल्दी ओपन होता है तो हम लोग वो क्लास में ही देखेंगे। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो मुझे ये वीडियोस के थ्रू ही आपको सिखाना पड़ेगा। ओके, तो क्या है, देखो ये फॉर्मूला देखो, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड क्यों लिया है? मुझे पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव क्यों चाहिए? एक्यूट एंगल लिखा है। एक्यूट मीन्स लेस देन 90। लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो tan इज पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। आपको a चाहिए वो यहाँ से मिलेगा, b चाहिए यहाँ से मिलेगा, आपको h चाहिए यहाँ से मिलेगा। तो ये जो जॉइंट इक्वेशन है, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इससे आपको a b h मिलेगा। क्या मिलेगा? a b और h। करेक्ट। यहाँ स्लोप्स की जरूरत नहीं है, ऐसे स्लोप्स की जरूरत नहीं है। विदाउट स्लोप्स आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। अभी मेरा एडवाइस है, आपको जब ये एंगल पूछा जाएगा तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करना, आप स्टेप बाय स्टेप करना। आप सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करो, मतलब ये। उसके बाद आप h स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करो, ये। और ये अगर जीरो नहीं आते, ये भी जीरो नहीं आ रहा है, ये भी जीरो नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मूला यूज करना। ऐसे 3 स्टेप्स में करना। पहले a प्लस बी फाइंड करो, जीरो नहीं आया तो आगे जाओ, h स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करो, ये भी जीरो नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूला यूज करो। अब ये जीरो क्यों नहीं आना चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या देखते हैं। कंडीशंस आर, कंडीशंस टू लाइंस, ये दो लाइंस ऑफ पेयर, कौन सा पेयर? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस
बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, आर इस पेयर के अंदर दो लाइन्स है, वो दो लाइन्स के बारे में मैं कुछ लिख रहा हूँ। आर फर्स्ट, आर परपेंडिकुलर या उसके लिए और एक वर्ड है ऑर्थोगोनल। ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल थीटा 90 है। थीटा कितना होगा? 90 होगा। तो ये परपेंडिकुलर कब होंगे, उसके लिए क्या कंडीशंस है? इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज 0। आई डबल एफ लिखा है, मतलब अगर ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी 0 होगा, या उल्टा अगर ए प्लस बी 0 है तो इसका मतलब है ये लाइन्स परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ ए प्लस बी अगर 0 होगा तो समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ऊपर कुछ होगा नंबर, सपोज 7 आया, 7 by 0 is not defined, tan what is not defined, tan 90 is not defined, तो ये थीटा हो जाएगा 90, करेक्ट। सो परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 है, अगर a प्लस बी 0 है तो लाइन्स परपेंडिकुलर है, करेक्ट। इसमें सेकंड कंडीशन क्या देखो, इस पेयर की दो लाइन्स पैरेलल है, उसके लिए क्या कंडीशन है? पैरेलल या और एक वर्ड है कोइंसिडेंट। सो कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल, ये दो लाइन्स पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है। तो ऐसा कब बोल सकते हैं आप? इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज 0। ये पैरेलल है, इसका मतलब है थीटा 0 होगा, याद रखना। तो दो कंडीशंस क्लियर है, ये दो लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ऐसा कब बोल सकते हैं आप? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो लाइंस पैरेलल है, या उल्टा अगर लाइंस पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है। ओके, तो ये है इसका थ्योरी पार्ट, इसका प्रूफ हम लोग सेपरेटली सीखेंगे। ओके, अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 4.2। ओके, 4.2। So let us solve some examples on acute angle between two lines. Okay, तो exercise 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। Find the measure of the acute angle between the lines given by represented by this equation and this equation। दो एग्जांपल्स कर रहा हूँ, इसमें 4 या 5 एग्जांपल है, 2 मैं यहाँ पे करूँगा, 2 मैं नोट्स में आपको शेयर करूँगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। इसमें दो लाइंस है और इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। अभी हमने फॉर्मूला देखा है, उस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए आपको? ए चाहिए, एच चाहिए और बी चाहिए। तो पहले ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ इस होमोजीनियस इक्वेशन के साथ। आपको ए मिल गया 3, 2h मिल गया -4√3 और b मिल गया 3। ओके, तो आपको h क्या मिलेगा? यहाँ से h मिलेगा, इस 2 डिवाइड करेगा -2√3, करेक्ट। अभी मैंने आपको कहा था कि एंगल फाइंड करने से पहले क्या करो? सब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज मत करना। सबसे पहले आपको कंसिडर करना है a प्लस बी। सो a प्लस बी कितना आएगा? 3 + 3 = 6। क्यों ऐसे कर रहा हूं मैं? क्योंकि सपोज ये 0 आता तो a प्लस बी 0 आता तो उसके लिए कंडीशन लिख के दिया है। a प्लस बी अगर 0 है तो उसका मतलब है लाइंस परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि थीटा 90 है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 0 आता तो। लेकिन 0 नहीं आ रहा है तो आगे जाएंगे। नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करेंगे। a प्लस बी के बाद क्या फाइंड करना? एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच इज -2√3, एच स्क्वायर माइनस ए इज 3 इंटू बी इज 3, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये 4 इंटू ये 3 -9, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 9 विच इज 3, करेक्ट। तो ये भी 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो क्या होता?
अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आता है तो उसका मतलब लाइन्स पैरेलल या कोइंसिडेंट है, तो आप थीटा इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, लेकिन थीटा जीरो भी नहीं है। तो अभी आप फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो acute angle theta between lines, two lines of pair 1। ये जो पेयर 1 है इसके अंदर दो लाइन्स है, वो दो लाइन्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है tan theta इज इक्वल टू मोड ऑफ टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, करेक्ट। सो टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी आपने फाइंड किया है, देखो ये है 3, ओके, अपॉन ए प्लस बी भी आपने पहले ही फाइंड करके 6, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 अपॉन एक हो जाएगा 3, करेक्ट। मतलब ये हो जाएगा रूट 3, ये 3 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका एक रूट 3 कैंसिल, 1/√3। ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो आपको tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/√3 इज 1/√3। सो आप मुझे बताओ tan व्हाट इज 1/√3? tan 30 is 1/√3, so theta is 30 डिग्री। ये आपने लिखा 5/6 तो भी चलेगा, ओके। सो दिस इज आंसर।